अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। आज तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जो है सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी रसीली बन के रेडी होगी। बिल्कुल सादा अज्जा के साथ आपको आज की ये रेसिपी मैं दूँगी, तो वीडियो को लाज़मी पूरा देखिएगा ताकि आप भी ये लाजवाब जो कलेजी की रेसिपी को एंजॉय भी करें और ख़ुद भी बना के ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने तवा लिया है। आप देख सकते हैं मेरे तवे का साइज़ काफ़ी बड़ा है। आपके पास घर में जो भी तवा छोटा अवेलेबल हो या पैन में भी आपको बना सकते हैं सहरी में, ख़ास तौर पे बहुत टेस्टी लगेगी और मैक्सिमम ये 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। मैंने ये घी को पहले गरम कर लिया था, फिर उसके अंदर जो है वो मैंने लहसुन अदरक जो है पेस्ट बना के वो शामिल कर दिया। उनको कुछ देर के लिए ना फ्राई करूँगी जब तक अच्छा सा एक अरोमा सा ना आना शुरू ना हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जो है कुकिंग जो है आप ही हांडी बनाते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा और ख़ूबसूरत सा एक खुशबू आए ना, तो आपने लहसुन अदरक को ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस इतना कुक करना है कि उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कलेजी शामिल कर दिए। आप देख सकते हैं कि कलेजी जो है इसमें मैंने अभी नमक शामिल नहीं किया है, नहीं तो मैं चिकन में ना अक्सर इस पॉइंट पे नमक शामिल कर देती हूँ ताकि ना कोशिश करें जो कलेजी लें ना वो फ्रेश लें और इसको आपने ना लहसुन लगा के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना और फिर वॉश कर लेना। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, अभी नमक शामिल करती ना हमारी कलेजी हार्ड हो जानी थी। चाहे बीफ की हो या चिकन की हो, आपने नमक तकरीबन लास्ट में ऐड करना है। अभी देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो चुका है। हमने बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करना है। ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। जो लोग कहते हैं हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है, हालांकि कुकिंग टाइम जो है बहुत कम होता है कलेजी का, लेकिन उनकी फिर भी ना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाती है। तो वो यही है कि आपने नमक पहले शामिल कर देते हैं। अच्छे से ये हमारी अब कुक हो चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें नमक शामिल करूँगी, कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। लाल मिर्च है, हल्दी है, दादर मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया है, बस। और इसको मिक्स करेंगे। तो ये बस हमारी ऑलमोस्ट हाफ़ रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर मसाले वाली बनानी है ना तो आपने इसी में बस दही शामिल करना है, टमाटर स्किप करने हैं। मैंने ना थोड़ा उसमें ग्रेवी रखनी थी, बिल्कुल रूखी मसाला नहीं बनाना था, इसलिए मैंने टमाटर ऐड किए हैं। आप टमाटर प्यूरी भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। चपाती के साथ, पराठे के साथ आप इसको इंजॉय कर सकें। तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये फिर इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो इसी तरह हमने जो तवे पे है ना इसकी साइड चेंज करके, कोई पानी वगैरह इसमें जो है वो शामिल नहीं होगा। कलेजी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, उसका कुकिंग टाइम हो चुका है पूरा। टमाटर भी हमारे अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन किस्म का ना एक लुक जो है आ चुकी है इसमें। अब मैंने दही को अच्छे से फेंट के इस पॉइंट पे शामिल कर दिया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तब दही शामिल करके दही का पानी खुशक करना है। आप मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको थोड़ा मसाला टाइप रखना है ना रूखा तो आप दही ही शामिल करें और इसका पानी खुशक करेंगे और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो टमाटर ऐड कर दीजिएगा। जब तक इसका पानी ड्राई कर रही हूँ, आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं ये थोड़े इसके अंदर ना मसाला बन चुका है। ये हमारी कलेजी 10-15 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको गार्निश करें और सर्व करें, एंजॉय करें तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ। आपने तवे पर ही मैं इसको ना सर्व करूँगी। अच्छे से पहले कलेजी का जो साइड करके ना मसाला रोटी को लगा लें, इससे एक तो रोटी बड़ी सॉफ्ट हो जाती है और उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर इस रमज़ान ट्राई कीजिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा लज़्ज़त भरे रमज़ान का। और मिलती हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।